गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू एसएम एकेडमी। एसएम एकेडमी में आप सभी का स्वागत है और हम आपके लिए लेकर आए हैं न्यूमेरिकल 12th क्लास फिजिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। उसमें से एक इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल हम लेकर आए हैं आपके लिए। क्वेश्चन है अ पिथ बॉल ए ऑफ मास 9 × 10⁻⁵ kg। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूँ स्टूडेंट अभी क्वेश्चन शुरू करने से पहले कि हमारे फिजिक्स में एक फ्री बॉडी डायग्राम वगैरह का जो कंसेप्ट है वो आप बना लिया करें। जैसे जैसे स्टेटमेंट पढ़ते हैं उसके साथ साथ आप एक डायग्राम भी यहाँ पर ड्रॉ कर लिया करें। इससे आपको क्वेश्चन करने में इजी रहती है और कंसेप्ट भी इससे अच्छे से क्लियर होते हैं। ओके, तो आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं दोबारा से एक बार। पिथ बॉल है ए। अब जैसे हमने पढ़ा वैसे ही क्या करो, इसका एक फिगर यहाँ पर ड्रॉ कर लो। एक पिथ बॉल बना ली ए जिसका मास हमें गिवन है 9 × 10⁻⁵ kg। चलो लिख लेंगे। तो कैरीज अ चार्ज ऑफ 5 माइक्रोकूलम, इसके ऊपर चार्ज है 5 माइक्रोकूलम का। व्हाट मस्ट बी द मैग्नीट्यूड एंड साइन ऑफ द चार्ज ऑन अ पिथ बॉल बी। कह रहे बी पे कितना वैल्यू होगी और साइन क्या होगा चार्ज का। हेल्ड 2 सेंटीमीटर डायरेक्टली अबव द पिथ बॉल ए, जिसको पिथ बॉल ए जो है उसके ऊपर रखा गया है जस्ट अबव 2 सेंटीमीटर डायरेक्टली अबव द पिथ बॉल ए। मतलब कि जो पिथ बॉल ए है इसके 2 सेंटीमीटर डायरेक्टली अबव, यानी कि यहाँ पर ये जो दूरी है 2 सेंटीमीटर की है, इस ढंग से रखा गया। सच दैट पिथ बॉल ए रिमेन स्टेशनरी, और इस तरीके से रखना है कि ये जो ये बॉल है ए ये गिर ना जाए नीचे। मतलब बी को इस ढंग से रखें कि जो ए है वो ना नीचे गिर जाए। तो है ये दिलचस्प क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए सीधी सी बात है, जब ए बॉल को ऐसे रखेंगे आप तो वो नीचे तो गिरेगी ही, उसका वेट नीचे की तरफ होगा। जो वेट होगा इसका वो नीचे की तरफ होगा। लेकिन हमने पिथ बॉल बी को ऊपर रखा है इसके, और इस ढंग से रखना है कि ये ए को नीचे ना गिरने दे, यानी कि जितना नीचे वेट लगे उतना ही ये उस फोर्स से ये इसको भी अट्रैक्ट करे। यानी कि कुल मिला के बात ये कि ये जो इस तरफ को ये फोर्स ऊपर की तरफ लगाए, इलेक्ट्रिक फोर्स, जिससे कि ये बैलेंस हो जाए। तो कंसेप्ट तो ये कहता है कि जो हमारे पास ये इलेक्ट्रिक फोर्स है वो वेट के बैलेंस हो जाएगा, तभी ये सिचुएशन बनेगी। क्लियर है। और हमें निकालना क्या है कि इसके ऊपर कितना चार्ज होगा और वो चार्ज का साइन क्या होगा। सीधी सी बात है। अब साइन का तो देखो सीधा पता चल रहा है। अब ए पे इसको अट्रैक्ट करना है तो जो ए पे साइन होगा बी पे साइन उससे ऑपोजिट होना चाहिए। तो जो साइन ऑफ चार्ज है शुड बी ऑपोजिट टू ए, अपोजिट ऑफ ए। जो ए पे चार्ज होगा उसका अपोजिट होगा ये। क्लियर। तो यहाँ पे इतना कंसेप्ट तो यहाँ पर ये क्लियर है हमारा। अब डिपेंड करता है ये मैग्नीट्यूड निकालना है हमें, यानी कि अब इनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा 1/4πε0 Q1 Q2/r², और वेट का ये मास इंटू m/g। क्लियर। अब ए जो बॉडी है उसका हमें 1/4πε0 तो आ गया 9 × 10⁹ Q1, इस पे ए पे हमें चार्ज दिया हुआ है कितना 5 माइक्रोकूलम, जिसको हम लिख लेंगे कैसे 5 × 10⁻⁶, 5 × 10⁻⁶ कूलम हो गया। Q2 हमें फाइंड आउट करना है, और डिवाइड बाय जो हमारे पास यहाँ पर डिस्टेंस है 0 कितना है 2 सेंटीमीटर है, सॉरी इसको मीटर में बदलेंगे तो आ जाएगा 0.02। क्लियर। अब मास हमें यहाँ पर कितना दिया हुआ है, मास हमें दिया हुआ है 9 × 10⁻⁵ kg, ये हमें मास दिया है। और g की वैल्यू हमारे पास होती है कितनी 9.8, जिसको हम अप्रोक्सीमेटली 10 भी ले सकते हैं। अप्रोक्सीमेट इसको 10 भी लिया जा सकता है। तो हमें यहाँ पर निकालना क्या है Q2 निकालना है स्टूडेंट। तो Q2 कैसे आएगा 9 × 10⁻⁵ × 9.8
इंटू 0.02 इंटू 0.02 डिवाइड बाई 9 इंटू 10⁻9 इंटू 5 इंटू 10⁻6। तो ये हमारे पास यहाँ पर इस तरीके से हम Q2 इसको सोल्व करके हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास Q2 की वैल्यू कितनी निकल के आती है, 7.84 पिकोकुलम। ये हमारे पास ये कैलकुलेशन करके इसका आंसर यहाँ पर निकल के आता है। तो काफ़ी अच्छा कंसेप्ट यहाँ पे लगा था इस क्वेश्चन के अंदर, आपने ध्यान दिया। और इसमें ये पूछा गया था व्हाट मस्ट बी द मैग्नीट्यूड एंड साइन। साइन का हम डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं कि साइन कितना होगा, सीधी सी बात है, बी ने ए को अट्रैक्ट करना है, अपनी तरफ खींचना है, तभी बैलेंस बन पाएगा। अब इन्होंने हमें ए पे चार्ज बताया नहीं है, पर्टिकुलरली इन्होंने ए पे, हम इसलिए यहाँ पर प्लस या माइनस नहीं बोल रहे हैं बी का चार्ज, क्योंकि हमें ए का सही से प्रॉपर मेंशन है। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है +5 माइक्रोकुलम लिखा है, जो कि प्लस का ही होगा, तो बी पे चार्ज नेगेटिव का होगा। तो हम ऐसे लिख देंगे कि ऑपोजिट ऑफ ए, कि ए से ऑपोजिट है भाई जितना भी है, क्योंकि अट्रैक्ट करना है उसको। क्लियर? तो ये हमारे पास स्टूडेंट क्वेश्चन था, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और काफ़ी ज़्यादा ये कंसेप्ट भी क्लियर करते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो मैंने जो बात इस क्वेश्चन के अंदर आपको स्पेशली बताई है कि एक डायग्राम बनाया करें। डायग्राम बनाने से हमारा ये लगा के चलिए, बाकी तो फॉर्मूले वगैरह तो सब बच्चों को याद ही रहते हैं, ऐसा तो कुछ है नहीं। और पूरा साल स्टडी करनी है, डेली के डेली हमने इसी तरीके से न्यूमेरिकल्स करने हैं, तो फॉर्मूले तो याद हो जाएंगे, लेकिन ये डायग्राम बनाने की कला प्रॉपर पेंसिल से, ये भी एक अच्छा टेक्निक है फिजिक्स को करने का। बहुत से बच्चे फिजिक्स से थोड़ा सा तंग भी होते हैं, परेशान होते हैं, खासकर वो बच्चे जिनके पास बायोलॉजी होती है। तो इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है, सब कुछ बिल्कुल टेक्निकल सा होता है इसमें। ओके स्टूडेंट।